हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी फार्मा विद कल्याणी। आज के हमारे इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एमसीक्यू बेस्ड ऑन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जो कि डी फार्मेसी, बी फार्मेसी, जीपैट एट वेल एज अदर फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं। क्वेश्चन 1, द ड्रग आउट ऑफ फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन एक्यूट अस्थमा। ऑप्शंस साल्बुटामॉल, इप्राट्रोपियम, हाइड्रोकॉर्टिसोन एंड टिनिडाजोल। ऐसा कौन सा ड्रग है जो एक्यूट अस्थमा के लिए यूज नहीं होता? तो ये जो टिनिडाजोल जो ड्रग है वो एक्यूट अस्थमा में यूज नहीं होता। ये जो साल्बुटामॉल है, इप्राट्रोपियम एंड हाइड्रोकॉर्टिसोन, ये जो ड्रग है वो एक्यूट अस्थमा के ट्रीटमेंट के लिए यूज होते हैं। नेक्स्ट, which of the following drug is used to prevent exercise induced bronchial asthma? तो जो सोडियम क्रोमोग्लाइकोलेट जो ड्रग है वो एक्सरसाइज इंड्यूस्ड ब्रोंकियल अस्थमा के लिए यूज होता है। ड्रग ऑफ चॉइस इन थियोफॉइलिन पॉइजनिंग में ड्रग ऑफ चॉइस होता है फेनोबार्बिटोन। फेनोबार्बिटोन ये जो ड्रग है थियोफाइलिन पॉइजनिंग में देते हैं। नेक्स्ट, which of the following anticholinergic drug is used in the treatment of bronchial asthma? ऐसा कौन सा जो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है जो कि ब्रोंकियल अस्थमा में यूज होता है? तो इप्राट्रोपियम एंड टियोट्रोपियम, ये जो दो ड्रग है उसमें से ऑप्शन में हमें दिया गया है इप्राट्रोपियम। तो इप्राट्रोपियम ये जो ड्रग है एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है जो कि ब्रोंकियल अस्थमा में यूज होता है। नेक्स्ट, सोडियम क्रोमोग्लाइकोलेट एक्ट बाय। सोडियम क्रोमोग्लाइकोलेट जो ड्रग है विच कैटेगरी का है? तो ऑप्शन में क्या है? ब्रोंको रिलैक्सेशन, एंटी हिस्टामिनिक एक्शन, बाय प्रिवेंटिंग एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन एंड द मास्ट सेल स्टेबलाइजेशन। तो ये जो सोडियम क्रोमोग्लाइकोलेट ड्रग है उसका मैकेनिज्म है मास्ट सेल स्टेबलाइजेशन। नेक्स्ट, which of the following drug is useful in acute bronchial asthma? एक्यूट ब्रोंकियल अस्थमा में ये जो ऑप्शन में है उसमें से कौन सा ड्रग यूज होता है? तो ऑप्शन ए है क्रोमोलाइन, नेक्स्ट है किटोटिफेन, बेटामिसोन एंड टर्बुटेलिन। तो ये जो टर्बुटेलिन ड्रग है वो एक्यूट ब्रोंकियल अस्थमा में यूज होता है। नेक्स्ट है बुडेसोनॉइड। बुडेसोनॉइड ड्रग है, उसकी कैटेगरी क्या है? तो ये जो है न्यू ब्रोंकोडाइलेटर है, बुडेसोनाइड। नेक्स्ट, कैलामाइन पाउडर कंटेन जिंक ऑक्साइड विद। कैलामाइन पाउडर होता है उसमें जिंक ऑक्साइड होता है, किसके साथ होता है? तो फेरिक ऑक्साइड के साथ जिंक ऑक्साइड का कॉम्बिनेशन उसमें होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीटसिव इज नॉट यूज्ड इन पेशेंट विद ग्लाकोमा? एंटीटसिव यानी जो कि कफ को रिलीव करते हैं या टू प्रिवेंट द कफ हम कह सकते हैं। तो ऐसे कौन से एंटीटसिव ड्रग है जो कि अगर पेशेंट को ग्लाकोमा ग्लाकोमा यानी इंट्राओकुलर प्रेशर इंक्रीज होने के कारण आई इन्फेक्शन होता है, ऐसे कंडीशन में कौन सा जो एंटीटसिव है जो यूज नहीं होता? तो कार्बेटापेंटिन ये जो ड्रग है ये एंटीटसिव है जो कि अगर पेशेंट को ग्लाकोमा हुआ है तो उसमें हम यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट, ड्रग ऑफ चॉइस इन रेनल कोलिक। रेनल कोलिक यानी क्या होता है? रेनल कोलिक यानी acute pain in kidney which is caused by obstruction of urine flow from kidney to bladder। तो इसमें ड्रग ऑफ चॉइस है डाइक्लोफेनॉक सोडियम। डाइक्लोफेनॉक सोडियम दैट इज द वोवोरैन भी उसे हम कहते हैं। तो रेनल कोलिक में ड्रग ऑफ चॉइस है वोवेरॉन। नेक्स्ट, मॉर्फिन हैज एक्शन एज टू। मॉर्फिन जो ड्रग है उसकी मैकेनिज्म एक्शन क्या है? तो मॉर्फिन जो है स्टिमुलेट करता है कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन मेडुला को। सीटीजेड जो होता है उसको स्टिमुलेट करता है मॉर्फिन। सेकोबार्बिटल and ethanol, that is the alcohol, when given together show। अगर हम सेकोबार्बिटल और इथेनॉल को साथ में एडमिनिस्टर्ड करते हैं तो वो क्या शो करता है? तो
ऑप्शन में देखिए केमिकल एंटेगोनिज्म, एडिटिव सेडेटिव एक्शन, कॉम्पिटिटिव एंटेगोनिज्म एंड द नन ऑफ द अबव। एंटेगोनिज्म यानी अगेंस्ट इफेक्ट। तो अगर हम सेकोबार्बिटाल एंड इथेनॉल को कंबाइन में एडमिनिस्टर्ड कर रहे हैं तो वो शो करता है केमिकल एंटेगोनिज्म। नेक्स्ट है टेक आउट द ड्रग बिलोंगिंग टू नॉन नार्कोटिक एंटीटसिव। नॉन नार्कोटिक एंटीटसिव तो टूसुफेक्स, टूसुफेक्स प्रेक्स ये जो ड्रग है वो नॉन नार्कोटिक एंटीटसिव में आता है। नेक्स्ट इंडिकेट द एक्सपेक्टोरेंट विद द रिफ्लेक्स मैकेनिज्म। ये जो ऑप्शन में दिए गए हैं एक्सपेक्टोरेंट उसमें से आपको रिफ्लेक्स मैकेनिज्म कौन सा है, तो डेरिवेटिव ऑफ इपेकाकुन्ना एंड दी थर्मोप्सिस। डेरिवेटिव ऑफ इपेकाकुन्ना एंड दी ये जो डेरिवेटिव ऑफ इपेकाकुन्ना एंड थर्मोप्सिस है ये जो ड्रग है एक्सपेक्टोरेंट है जो कि रिफ्लेक्स मैकेनिज्म दिखाते हैं। नेक्स्ट ऑल ऑफ दिस ड्रग कंटेन फ्री सल्फाहाइड्रिल ग्रुप एक्सेप्ट तो एसिटिलसिस्टीन, एम्ब्रोक्सोल एंड दी ट्रिप्सिन ये तीनों जो ड्रग है जिसमें फ्री सल्फाहाइड्रिल ग्रुप होता है, लेकिन ब्रोमहेक्सिन ये जो ड्रग है इसमें फ्री सल्फाहाइड्रिल ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। प्रोटियोलाइटिक यानी ब्रेकडाउन ऑफ द प्रोटीन। तो ये जो डेसोक्सी राइबोन्यूक्लिएज ये जो एंजाइम है ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम यानी प्रोटीन को जो ब्रेक डाउन करता है उसमें ये ड्रग आता है डेसोक्सी राइबोन्यूक्लिएज। नेक्स्ट फॉलोइंग ड्रग डायरेक्टली एक्टिवेट द रेस्पिरेटरी सेंटर एक्सेप्ट तो यहाँ देखिए बेमेग्राइड, एथिमेजोल एंड द कैफीन ये जो तीनों ड्रग है वो डायरेक्टली एक्टिवेट करते हैं रेस्पिरेटरी सेंटर को, लेकिन ये जो साइटिटोन जो ड्रग है वो डायरेक्टली एक्टिवेट नहीं करता रेस्पिरेटरी सेंटर को। नेक्स्ट इंडिकेट द ड्रग बिलोंगिंग टू एंटीटसिव ऑफ नार्कोटिक टाइप ऑफ द एक्शन। एंटीटसिव ऑफ नार्कोटिक टाइप यानी जो कि पेन को रिलीव भी करेगा और एंटीटेसिव यानी कफ को भी रिलीव करेगा। तो आइथाइमोर्फिन हाइड्रोक्लोराइड ये जो ड्रग है एंटीटेसिव एज वेल एज नार्कोटिक टाइप एक्शन देता है। नेक्स्ट विच ऑफ दिस ग्रुप ऑफ ड्रग इज यूज्ड फॉर अस्थमा ट्रीटमेंट। अस्थमा ट्रीटमेंट के लिए कौन से ड्रग यूज होते हैं, तो मिथिलसेंथिन, बीटा ब्लॉकर स्टिमुलेंट्स एंड मस्कैरिनिक कोलिनो ब्लॉकिंग एजेंट ये तीनों कैटेगरी की ड्रग है जो अस्थमा ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट टेक द ड्रग बिलोंगिंग टू नॉन सिलेक्टिव बीटा एड्रेनोमाइमेटिक। अगर आप क्लासिफिकेशन में देखेंगे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा आइसोप्रेनेलिन ये जो ड्रग है ये नॉन सिलेक्टिव बीटा टू एड्रेनोमाइमेटिक में आता है। नेक्स्ट सिलेक्ट द साइड इफेक्ट्स कैरेक्टरिस्टिक फॉर नॉन सिलेक्टिव बीटा टू एड्रेनोमाइमेटिक। तो नॉन सिलेक्टिव बीटा टू एड्रेनोमाइमेटिक जो ड्रग है उसके साइड इफेक्ट में आता है टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया यानी इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट पीक आउट द ब्रोंकोडाइलेटर ड्रग रिलेटेड टू झैंथिन। तो ये जो थियोफाइलिन ड्रग है, थियोफाइलिन ये जो है झैंथिन डेरिवेटिव है, तो आपका आंसर बन जाएगा थियोफाइलिन। Speak out the bronchodilator drug belonging to sympathomimetic। तो अगर आप ब्रांकोडाइलेटर ड्रग में लिस्ट में देखेंगे तो सिंपैथोमाइमेटिक का ये जो इफेड्रिन ड्रग है वो आपको दिखाई देगा। तो आपका आंसर बन जाएगा इफेड्रिन। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एम कोलिनो ब्लॉकिंग एजेंट इज यूज स्पेशली एज अ एंटी अस्थमेटिक। तो
ऐसा ड्रग जो कि मस्कैरिनिक कोलिनो ब्लॉकिंग एजेंट है, जो कि स्पेशली एंटी अस्थमेटिक यूज होता है। तो इप्राट्रोपियम एंड अनदर वन ड्रग इज टियोट्रोपियम। ट्रोपियम वाले जो ड्रग है मस्कैरिनिक कोलिनो ब्लॉकिंग एजेंट है, जो कि एंटी अस्थमेटिक हम यूज करते हैं। नेक्स्ट, इंडिकेट द साइड इफेक्ट ऑफ थियोफाइलिन। थियोफाइलिन क्या है? झैंथिन डेरिवेटिव है, जिसका साइड इफेक्ट है इंक्रीज मायोकार्डियल डिमांड फॉर द ऑक्सीजन। हार्ट की जो ऑक्सीजन की डिमांड है उसको ये बढ़ाता है। कौन? थियोफाइलिन, जो कि झैंथिन डेरिवेटिव है। नेक्स्ट, ऑल ऑफ द फॉलोइंग ड्रग आर इनहेल्ड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एक्सेप्ट। तो उसमें आता है सोडियम क्रोमोग्लाइकेट। ये जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है वो इनहेल्ड में नहीं आता। ये जो ट्राई एम्सिनोलोन, बेक्लोमिटासोन, बुडेसोनाइड, ये जो ड्रग है वो इनहेल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में आते हैं, लेकिन ये जो सोडियम क्रोमोग्लाइकोलेट है वो एक्सेप्शन में आता है। नेक्स्ट, चूज द ड्रग बिलोंगिंग टू मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग एजेंट। तो क्लासिफिकेशन में अगर आप देखेंगे तो मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग एजेंट में आता है सोडियम ग्लाइकेट। सोडियम क्रोमोग्लाइकेट ये जो ड्रग है उसकी कैटेगरी है मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग एजेंट। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।